अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में कम टाइम के अंदर लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आप जेई के लिए देख रहे हैं, नीट के लिए देख रहे हैं, सीयूटी के लिए देख सकते हैं, सभी का जो सिलेबस होता है क्लास 12 का वो सेम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ मैप कुछ ऐसा रहेगा। और क्वेश्चन ट्रेंड की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, चाहे आपका नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे सीयूटी हो। तो ये आपको दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो हमारा चैप्टर है दोस्तों अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहले जान लेते हैं अल्कोहल क्या होता है। तो दोस्तों अल्कोहल यानी कि देखो, हम हेलोर एंड हेलोअल्केन में हमने देखा था कि हम एक हाइड्रोजन हटा के वहां पर एक हेलोजन ग्रुप लगाते थे। लेकिन अल्कोहल में क्या होता है दोस्तों, एक हाइड्रोजन हटा के वहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ऐड कर देते थे। तो OH ऐड करने पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम यानी कि एलिफेटिक पे, मतलब एलिफेटिक में हमने लगाया तो क्या हो गया, हमको मिल गया अल्कोहल। वही लेकिन एरोमेटिक यानी कि बेंजीनिक पे हम OH लगा देंगे तो हमको फिनॉल मिल जाएगा। और ईथर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अल्कोक्सी या फिर अराइल ऑक्सी, मतलब अराइल ऑक्सी या फिर अल्कोक्सी इसको दोस्तों कह सकते हो, मतलब RO या फिर अराइल ऑक्सीजन। दोस्तों आपका शॉर्ट में अराइल को हम AR लिखते थे तो RA, तो आपका ROR ईथर हो जाता है शॉर्ट में। और फिनोल दोस्तों आपका ये हो गया, और ROH ये आपका क्या होगा, अल्कोहल। तो हमने तीनों चीज देख ली, उनकी बॉन्डिंग वहां पर दिया गया है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या होता है, कौन सी दोस्तों, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो ये आपका होता है अल्कोहल और फिनॉल और ईथर। और कितने टाइप के हो सकते हैं दोस्तों, ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी और टर्सरी हो सकता है। यहाँ पर लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि वहां पर क्या होता था, कार्बन के हिसाब से होता था, लेकिन अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है। तो जो कार्बन से अल्कोहल मतलब जुड़ा हुआ होगा, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ वो डिग्री डिसाइड करेगा, ना कि अगर जैसे आप 3 OH लगा दो। जैसे अमाइन में क्या होता था, तो 3 मतलब और वाले में क्या होता था, कार्बन वगैरह डिसाइड करते हैं। लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें जो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है वो डिग्री डिसाइड करेगा कि प्राइमरी होगा, कि सेकेंडरी होगा, कि टर्सरी होगा। और कुछ स्पेशल केस में से आपके अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल भी देखने को मिलते हैं। और ये sp3 यहाँ पर ये हाइब्रिडाइज क्या मिलेगा आपको दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, कार्बन मिलेगा। और इसमें दोस्तों क्या है, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल हो गया दोस्तों, ठीक है। और विनाइल अल्कोहल में भी कुछ होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन मिलेगा देखने को। तो विनाइल, अलाइल और बेंजाइलिक, मतलब अलग अलग केसेस हमने देख लिए हैं, और क्या क्या होते हैं वो भी हमने देख लिए हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर टॉपिक इतनी सारी चीजें कवर करेंगे, हमने थोड़ा सा बेसिक देख लिया क्या क्या होता है चीजें। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों। तो कहने बैठूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये सब चीजें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर यार तो बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से तो यहाँ पर टर्सरी हाइड्रोकार्बन दोस्तों लिया गया है। तो यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड हीट, तो आपको अल्कोहल देखने को मिल जाएगा। और अगर यहीं पर दोस्तों हमने अल्कीन ले लिया है, तो अल्कीन ले लिया तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा दोस्तों, और क्या होगा, CH2 है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, CH के साथ में दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH लग जाएगा। तो ये आपका अल्कोहल मिल गया। फिर HgOHC इन द प्रेजेंस ऑफ H2O NaBHR OH माइनस के प्रेजेंस में क्या होगा, अल्कोहल मिल जाएगा। फिर B2H6 और THF, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, यहाँ पर मार्कोनिक रूल लगेगा और कार्बोकेटायन बनने की वजह से अरेंजमेंट भी होगा। और जो सेकंड वाले में क्या हो रहा है, OMDM ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, यानी कि मार्कोनिक रूल लगेगा विथ रीअरेंजमेंट के साथ में। और HBO में क्या होता है, हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, मतलब समझ रहे हो, वाटर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पेरोक्साइड लिया गया है और OH माइनस लिया गया है। और यहाँ पर अल्कोहल तो बन रहा है, आप इसको यहाँ पर जो कनेक्ट हुआ है इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, मतलब वो भी सही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा विथ, मतलब विदाउट रीअरेंजमेंट, सॉरी ये विदाउट रीअरेंजमेंट है, ये भी विदाउट रीअरेंजमेंट है, लेकिन ये विथ रीअरेंजमेंट है, ठीक है। और अब अल्काइल हैलाइड से कैसे हम अल्कोहल बनाएंगे, तो यहाँ पर RX ले लिया है दोस्तों, X यहाँ पर हटता है, उसके साथ में दोस्तों क्या लग जाता है, OH लग जाता है। तो यहाँ पर हमने एक्वस KOH NOH AgOH और मॉइस्ट Ag2 लिया है। SN2 रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। SN2 दोस्तों आपको पता है दोस्तों क्या है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन होती है। और यहाँ पर फिर क्या होगा, H2O के साथ में अगर कराएंगे तो SN1 रिएक्शन होगी दोस्तों यहाँ पर, तो ये X हटेगा, उसके साथ में OH लग जाएगा। तो यहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड और हमने हाइड्रोकार्बन से देख लिया कैसे हम अल्कोहल बनाते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि आपके कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे अल्डिहाइड और कीटोन हो गए, तो दोस्तों इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड भी इनको बोलते हैं। तो इसका रिडक्शन करके हम कैसे बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने ले लिया है दोस्तों, ठीक है, कोई कार्बोनाइल कंपाउंड हमने ले लिया है और यहाँ पर हमने रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर डाला है। LaAH क्या होता है आपका, लिथियम, अल्युमिनियम और हाइड्राइड, और NaBHR प्रेजेंट में H2 निकल
और B2H6 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन दोस्तों यहाँ पर लिया गया है, तो यहाँ पर आपको अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन LAH क्या होता है दोस्तों, सभी को रिड्यूस करता है, सिर्फ अल्कीन और अल्काइन को छोड़ के। और SBH क्या होता है, ये दोस्तों क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड यानी कि अल्काइल हैलाइड को क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इनको रिड्यूस करता है, बाकी और को नहीं कर पाएगा। और H2 और निकल क्या करते हैं, सभी को रिड्यूस करते हैं, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के। B2H6 दोस्तों सभी को करेंगे एक्सेप्ट एसिड हैलाइड को ये रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, बाकी सभी को करेंगे। तो ये सारी चीजें थी, कुछ हमने देखा दोस्तों। ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किसको करेगा किसको नहीं, और काफी यहाँ पर दोस्तों ट्रू द फॉल्स भी बन सकता है, मतलब अलग अलग तरीके की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रीजन से बनाने की देखेंगे तो ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है दोस्तों, RMgX यानी कोई अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ में Mg और X हमने लगाकर देखेंगे कि कैसे बनेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में। तो हमने यहाँ पर कुछ रिएक्शन ले लिया है, तो दोस्तों उसके साथ में अगर हम यहाँ पर क्या होगा कि डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन के साथ में क्या हाइड्रोजन लग जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको अल्कोहल। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में आप इसमें H2O और प्रोटोन यानी H+ भी ले सकते हो, तो ये आपका अल्कोहल बना देगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर के साथ में देखेंगे तो यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया है RCOOH जो कि होता है LAH यहाँ पर डाल रहे हैं दोस्तों, क्या हो रहा है LH वही अपना यही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम यूज में ले रहे हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसके साथ में तो करेगा, लेकिन SBH के साथ में नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों SBH के साथ में क्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड को ही क्या करता था, रिड्यूस करता था। और यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं कर पाएगा दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको तो नहीं कर पाएगा, ठीक है, और H2Ni भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, H2Ni भी दोस्तों सबको रिड्यूस कर देता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। और B2H6 कर देगा, B2H6 कैसे कर देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, सभी को एक्सक्लूड करता है सिर्फ एसिड हैलाइड को छोड़ के, तो एसिड हैलाइड तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना अल्कोहल मिल गया, प्लस मतलब H2O भी बनेगा। और हमने यहाँ पर ले लिया ईस्टर RCOOR, तो ये LH कर देगा, LH तो सभी को कर देता है, सिर्फ अल्कीन और अल्काइन को छोड़ के। और SBH नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, हमने पीछे देख ली, बार बार मैं नहीं आगे पीछे स्लाइड करूंगा। और ये इन सब से करेगा तो भी हमको अल्कोहल मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ROH एक मतलब एक और नया तरीके से भी मिल जाएगा, अल्कोहल कह सकते हो आप इसको। अब एसिडिक नेचर यानी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो अल्कोहल के साथ में क्या दोस्तों, Na की प्रेजेंस में अगर हम इसको रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर H हटेगा, और यहाँ पर H के साथ में दोस्तों क्या लगेगा, ऑक्सीजन तो ऐसे ही रहेगा, तो RONA यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RONA सोडियम अल्कोक्साइड प्लस हाफ H2। और NaH के साथ में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर Na जुड़ जाएगा, H हट जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों RONA बन जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, Na जुड़ जाएगा और अमोनिया साथ में बन जाएगी। तो ये रिएक्शन था इसके साथ में। और अगर RMgX आप इसको कर सकते हो ग्रिग्नार्ड रीजन ही मतलब वही है, तो फिर हाँ मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन जैसा ही है वही RMgX, तो MgX में वही मतलब कोई हैलाइड हो सकता है, तो ये RO- प्लस MgX प्लस RH बन जाएगा आपका। और NaOH लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही सेम रिएक्शन जैसे RONS प्लस H2O, लेकिन यहाँ पर जुकाम कैसे हो गया, टेम्परेचर चेंज। अब NaC सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर दोस्तों लिया गया है, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन आपको पता होगा दोस्तों वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ नहीं जा सकती, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाती थी, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें रिएक्शन में देखा था, हाइड्रोकार्बन में भी आपने देखा होगा, और मतलब ऑर्गेनिक पढ़ते हुए आ रहे हैं तो देखा होगा। और इसमें दोस्तों ROAL3 बना देगा अल्युमिनियम के प्रेजेंस में, और ओनली फॉर R इज इक्वल टू CH फॉर CH3 ओनली, तो ये सिर्फ इसी के लिए होता है, ये चीजें थी। अब हैलाइड के साथ में देखें तो यहाँ पर ROH हमने अल्कोहल ले लिया है, तो PCl5 की प्रेजेंस में दोस्तों क्या बन जाएगा, RCl प्लस POCl3, और सीधे कुछ अलग तरीके के रिएक्शंस हैं। और इसके प्रेजेंस में दोस्तों वही तीन मतलब लिया था, यहाँ पर Cl3 था तो 3R प्लस Cl H3PO3, और फिर PtCl2 डेल्टा 3RCl प्लस H3PO3 और SOCl2 डार्जन रिएक्शन इसको बोलते हैं दोस्तों, डार्जन। तो यहाँ पर ये SN1 आप कह सकते हैं, SNI नहीं SN1 ही होगा ये, तो SN1 ही होगा दोस्तों ये, ठीक है, तो SNN जैसा लग रहा है, कोई बात नहीं है। तो रिटेंशन यहाँ पर लेकिन देखने को मिल सकता है, RCl बनेगा। और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine क्या होता है आपको दोस्तों, N हो जाता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड था, तो RCl भी बनेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्जन होगा, और SN2 यहाँ पर बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन देखने को मिलेगी। SN1 यहाँ पर मिलेगा, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl प्लस ZnCl2, और रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों देखने को मिलेगा। और P यानी कि P प्लस Cl2 और हीट के प्रेजेंस में ये बनाएगा CrL3 प्लस H3 SN2 यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ हैलाइड्स के साथ में रिएक्शन करके देखा दोस्तों, तो ये हमने देखा एसिडिक नेचर हैलाइड्स के साथ में रिएक्शन उसकी, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल हम यहाँ पर देख रहे हैं।
लुकास टेस्ट यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंस करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल SN1 देखने को मिलेगा। और ये कौन से रिएजेंट होते हैं, कंसंट्रिक HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 आपके ल्यूकास रिएजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, ROH अल्कोहल ले लिया है, इसमें दोस्तों हमने ल्यूकास रिएजेंट डाला है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों RCl प्लस ZnCl2, जो कि व्हाइट टर्बिडिटी होती है, मटमैला पानी व्हाइट कलर का। ये फॉर्म क्यों करती है, लेकिन ये टर्बिडिटी मतलब कब बनेगी, कितने टाइम बनेगी, तो ये डिपेंड करती है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कैसे फॉर्म हो रहा है, रेजोनेंस एरोमेटिक, ये सब चीजें बना के देख सकते हैं। और टर्सरी अल्कोहल के लिए दोस्तों क्या होता है, इंटरमीडिएट टर्बिडिटी बनती है, मतलब थोड़ा इमीडिएट बनती है, सॉरी नॉट इंटरमीडिएट। इतना कार्बोकेटायन पढ़ लिया कि हर जगह इंटरमीडिएट ही दिख रहा है, इंटरमीडिएट। अब टर्सरी अल्कोहल में क्या होगा दोस्तों, तुरंत बन जाएगी। और सेकेंडरी वाले में 5 से 8 मिनट लगेगा, प्राइमरी वाले में दोस्तों बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या रूम टेम्परेचर पर रिक्वायर करता है मोर देन 30 मिनट प्लस हीट। विक्टर मेयर टेस्ट में दोस्तों डिफरेंस करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को, तो रिएजेंट इसमें हम ये सारे यूज कर सकते हैं। SN2 देखने को मिलता है यहाँ पर। और रेड दोस्तों, प्राइमरी दोस्तों क्या कर देता है, रेड में चेंज कर देगा, सेकेंडरी दोस्तों क्या कर देगा, ब्लू में, टर्सरी कलरलेस होता है। ये अल्कोहल की बात हो रही है, ठीक है। अब इलिमिनेशन रिएक्शन या फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी से आप कह सकते थे। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे यहाँ पर क्या होगा कि ये आपका OH माइनस है, तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर आपको निगेटिव देखने को मिलेगा। CH2 है दोस्तों प्लस यहाँ पर देखने को मिल सकता है, मिलेगा ही सही। तो यहाँ पर OH हट रहा है एक प्रकार से, कंसंट्रेटिक H2SO4 और 443 केल्विन लिया है, इवन 1 रिएक्शन हो रही है, इलिमिनेशन कर रहे हैं, यहाँ पर इलिमिनेशन रिएक्शन है। तो ये आपका इंटरमीडिएट यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा और यहाँ पर अल्कीन बन जाएगा इससे। तो यहाँ पर POCl3 दोस्तों इन द प्रेजेंस ऑफ Al2C3 और P2O5 ले रहे हैं, E2 रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो ये भी दोनों भी वही बना देंगे, सेम चीजें बना देंगे। अब यहाँ पर टू प्रोपेनॉल सेकेंडरी अल्कोहल टाइप कर सकते हो आप इसको। तो 85% H3PO4 और 440 डिग्री केल्विन में आपको दोस्तों ये क्या देखने को मिल जाएगा, 1 2 3 4, तो ये आपका दोस्तों हो गया 2 ब्यूटीन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, जो कि यहाँ पर 20% इतना लिए हैं इसको, और हीट भी थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दिए हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा 2 3 3 मिथाइल ब्यूटीन देखने को मिल जाएगा दोस्तों आपको, ठीक है। ये चीजें थी। अब सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल जो होते हैं वो डिहाइड्रेट करेंगे माइल्ड कंडीशन में, और ईज ऑफ डिहाइड्रेशन यानी कि कौन जल्दी मतलब शो करेगा, तो टर्सरी सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का, और फिर प्राइमरी अल्कोहल का। तो ये चीजें थी। अब स्टेरिफिकेशन देखते हैं दोस्तों, स्टेरिफिकेशन क्या होता है। तो स्टेरिफिकेशन की बात अगर हम करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी ये टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा एक प्रकार से आप कह सकते हैं सभी में। तो ये हमने यहाँ पर लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड दोस्तों है, RCOOH इन द प्रेजेंस ऑफ H2 और H2O। तो यहाँ पर ये आपको दोस्तों क्या बना रहा है, ईस्टर बना दे रहा है, ठीक है। और H2O निकलेगा। फिर यहाँ पर दोस्तों हमने क्या ले लिया है, मतलब दूसरा रिएजेंट लिया है, आप इसको कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेम, दोनों में दोस्तों रिएजेंट सेम लिया है पर रिएक्शन अलग अलग करवाने, इसमें भी ईस्टर बना देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाएगा। इसमें दोस्तों क्या है, Cl बनेगा, तो Cl माइनस होगा, और यहाँ पर कार्बन प्लस कह सकते हो आप इसको, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine और हीट SN2 देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर भी दोस्तों ईस्टर बन जाएगा और HCl यहाँ पर फॉर्म होगा, और फ्रूटी स्मेल उसकी होती है, ठीक। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हैं, जैसे ऊपर वाले दोस्तों आपको K1O4 K2Cr2 और CrO3 H2SO4, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और माइल्ड वाले में आपके PCC PDC CRO एसीटोन, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो प्राइमरी अल्कोहल दोस्तों इसमें क्या होता है, इनकी प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज हो जाएगा, और सेकेंडरी अल्कोहल दोस्तों कीटोन, ठीक है। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइज में एल्डिहाइड में बदल जाएगा, इसमें कीटोन में, इसमें अल्कीन में, लेकिन इसमें पूरा रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जब ये Cu और 300 डिग्री सेल्सियस पे होगा तब ये अल्कीन में चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मतलब और भी यहाँ पर हम कैसे बना सकते हैं फिनॉल को देखते हैं। तो क्लोरोबेंजीन के साथ में हम दोस्तों यहाँ पर NaOH प्लस 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर लेंगे, तो यहाँ पर फिनॉल आपको देखने को मिल जाएगा, डाउस प्रोसेस को हम बोलते हैं। वहीं अगर V2 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और 250 डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो बेंजीन में हम इसको मतलब करेंगे तो हमको फिनॉल देखने को मिलेगा। और आयरन और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में बेंजीन के साथ में रिएक्शन करवाने पर हमको फिनॉल मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर दोस्तों बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाने पे गर्म पानी लेंगे और डाइल्यूट H2SO4 लेंगे, तो यहाँ पर आपको दोस्तों अल्कोहल देखने को मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर सैलिसाइक्लिक एसिड है दोस्तों, आपको देख रहे हैं, तो यहाँ पर सोडा लाइम, यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा देंगे, यानी डीकार्बोक्सिलेशन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। NaOH प्लस COS कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, और हीट तो साथ में रहेगा ही सही। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC आप दोस्तों इसको बोल सकते हैं, या फिर बेंजीन डाइजोनियम साल्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ में H2O के प्रेजेंट में दोस्तों ये फिनॉल बना देता है आपका। तो ये कुछ जबरदस्त दोस्तों कंसाइज नोट्स आपके लिए लेकर आए, वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, नहीं तो नीट के बाद पछताएंगे जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। और मैं लिख के देता हूँ, चैनल डिलीट कर दूंगा अगर किस क्वेश्चन इससे बाहर आ गया तो।
सही में एक्टिव नहीं होगा, बंद कर दूंगा। क्यूमीन से अगर हम करें दोस्तों, यहाँ पर क्यूमीन लिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ O2 प्लस लाइट, तो ये आपका दोस्तों यहाँ बना देगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड और डाइल्यूट H2SO4 फिर इसमें मिलाएंगे तो ये आपका बना देगा फेनॉल प्लस एसीटोन। ठीक है। और फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात करें तो ओलियम लिया गया है, जैसे मार्शल एसिड भी होता है जहां पर सारी चीज सेम रहेगी, बस ओ की जगह पर हम ऐड कर देंगे तो मार्शल होता है, लेकिन फिलहाल हम ओलियम के साथ में करवा रहे हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड देखने को मिलेगा, इसमें हम दोस्तों NaOH डाल देंगे तो आपका फिनॉल मिल जाएगा आपको। और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके एसिडिक नेचर की बात करें फिनॉल की, पहले मैंने अल्कोहल का एसिडिक नेचर देखा था। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, हम यहाँ पर हमने ले लिया है फिनॉल, तो इसके साथ में Na के साथ में रिएक्शन कराने पर हमको ONA मिल जाएगा प्लस हाफ H2O, फिर NaOH के साथ में दोस्तों हमको फिर वही मिलेगा। यहाँ पर ये आपका ये सोडियम फेनॉक्साइड है और ये भी सोडियम फेनॉक्साइड है, प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, वहां पर हाफ H2 था, यहाँ पर H2 बनेगा क्योंकि वहां पर दोस्तों मतलब H नहीं था, यहाँ पर NaH है। और NaH2 में दोस्तों आपका फिर से सोडियम फेनॉक्साइड प्लस अमोनिया देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होगा, सोडियम फेनॉक्साइड और H2 भी देखने को मिल जाएगा इसमें। और ग्रिग्नाइट रीजन के साथ में दोस्तों क्या मिलेगा, बेंजीन के साथ में, बेंजीन यहाँ पर लिखा गया है, पर अगर बना के देखना चाहें तो भी तो बेंजीन के साथ में अगर इसको हम बना के देखना चाहें दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका, तो बेंजीन में बना देता हूं यहाँ पर, ये आपका बेंजीन हो गया। तो इसमें क्या है OMgX, सिंपल सा है OMgX, तो आपका बेंजीन हो गया प्लस RH यहाँ पर देखने को, मतलब आपका प्लस RH मिलेगा। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोक्साइड क्यों नहीं मिला, क्योंकि वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ नहीं जा सकता, स्ट्रॉन्ग से वीक एसिड की तरफ जा सकता है, हमने पहले ही देख लिया था। और फिनॉक्साइड आयन कैसा होता है आपको ये देख लीजिएगा। ठीक। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देखने को मिलेगा आपको प्लस M, यानी कि दोस्तों ऑर्था पैरा डायरेक्टिंग देखने को मिलेगा। और फिनॉल को हम रिएक्ट करवा रहे हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ में, तो आपको कुछ दोस्तों देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट हो रहा है, बन रहा है ये कंसंट्रेटिक HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ में आपको पिक्रिक एसिड देखने को मिलेगा जो कि मेजर होगा। और फिर फिनॉल के साथ में दोस्तों हम Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2HCl साथ में करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट हो रहा है पैरा वाला हो रहा है, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट के साथ में करवाएंगे तो यहाँ पर व्हाइट PPD देखने को मिलेगी, यहाँ पर पिक्रिक एसिड देखने को मिलेगा। और ये दोस्तों सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन फील्ड हो जाएंगी। हैलोजिनेशन ब्रोमिनेशन इसको हम बोलते हैं, किसको, ये वाले टेस्ट को। और ये चीजें थी फ्रिल क्लास सल्फोनेशन, तो इसमें क्या होगा, फिनॉल लिया है हमने, फिनॉल तो ले लिया है, क्या करेंगे इस फिनॉल के साथ में, तो यहाँ पर RX अल्काइल हैलाइड है प्लस एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में करवाएंगे, फिनॉल मिल जाएगा। और RCOX के साथ में एनहाइड्रेट करवाएंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर ये मिल जाएगा। और कंसंट्रेट H2SO4 प्लस डेल्टा यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। भाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही है ना, कुछ अलग चीज था वो, सॉरी गाइज, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो नहीं लग रहा है। तो ये बन जाएगा आपका। और रीमन टीमर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर फिनॉल के साथ में CH3Cl NaOH लिया गया, तो यहाँ पर ऑर्था सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड मिलेगा देखने को। यहाँ पर ये आपका फिनॉल ग्रुप है, तो यहाँ पर ये ऑर्था मेटा पैरा पोजीशन जानते होंगे, तो यहाँ पर CHO ग्रुप लगाया, तो इसलिए यहाँ पर ये एल्डिहाइड में दोस्तों आपको जानते थे नेमिंग कैसे होती थी, तो ऑर्था सैलिसाइक्लिक बन गया सैलिसाइल्डिहाइड। अब यहाँ पर फिनॉल के साथ में फिर से रिएक्शन करवाएंगे CH3C एक्वस NaOH का, तो इंटरमीडिएट आपको कुछ देखने को मिलेगा। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाएंगे, तो फिर लास्ट में आपका सैलिसाइक्लिक देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप ऑर्था सैलिसाइक्लिक भी कह सकते हो। कोल्बे रिएक्शन के साथ में दोस्तों फिनॉल के साथ में CO प्लस NaOH, तो ऑर्था सैलिसाइक्लिक एसिड ऑर्था सैलिसाइक्लिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और NaOH जब यहाँ पर मतलब वो यूज करेंगे हम, तो ऑर्था मेजर होगा, KOH में पैरा पोजीशन मेजर होगा। तो जैसे यहाँ पर फिनॉल के साथ में NaOH हमने लिया है, तो यहाँ पर ये ONA आपका बन रहा है, प्लस साथ में दोस्तों यहाँ पर क्या लिया गया है, CO2 प्लस H2O, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों क्या, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक सैलिसाइक्लिक, इसको भी कह सकते हो आप, मतलब ऑर्था ही सैलिसाइक्लिक होगा, तो यहाँ पर ऑर्था ही मेजर होगा, तो मेजर प्रोडक्ट ये फॉर्म हो गया तो स्टेबल है, मेजर तो स्टेबल ही होता है। और यहाँ पर कुछ और रिएक्शन है, जैसे फिनॉल के साथ में जिंक डस्ट करवाएंगे तो बेंजीन बन जाएगा। और फिर ये करवाएंगे तो दोस्तों एनिसोल, जूते का सोल, एनिसोल देखने को मिल जाएगा। फिर CH2CHN में आपका दोस्तों ये क्या मिल जाएगा देखने को, OCH3 आप इसको कह सकते हैं। और फिर यहाँ पर बेंजोक्विनोन मिलेगा, जब यहाँ पर हम सोडियम डाइक्रोमेट और प्लस H2SO4 के साथ में करेंगे, तो बेंजोक्विनोन जो कि पिंक कलर का होता है, और ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल यहाँ कर सकते हैं, इसका 3D मॉडल है बेंजोक्विनोन का ये। अब ईथर कैसे बनाते हैं, तो सर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करके, यहाँ पर हमने अल्कोहल ले लिया है, तो ये आपका इथेनॉल है, यानी कि अल्कोहल ही है। तो कंसंट्रेट H2SO4 413 केल्विन के साथ में करेंगे तो आपको ईथर देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों सेम यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है,
अल्कीन भी बना सकते हैं हम इसी से। और ये यहाँ पर ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जो सभी जो प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी डिग्री, सेकेंडरी या टर्सरी जो होते हैं अल्कीन 413 डिग्री पे, मतलब ये 443 पे करेंगे, और 413 वाला कौन किस पे करेगा, प्राइमरी और प्राइमरी डिग्री ईथर और सेकेंडरी और टर्सरी डिग्री अल्कीन। रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ में करें दोस्तों, यहाँ पर 2RX लिया गया है, ड्राई AgO2 के प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर ROR है दोस्तों आपका ईथर देखने को मिल रहा है, और 2AgX यानी कि दोस्तों यहाँ पर Ag जहाँ पर हमने लिया था यहाँ पर X की यहाँ पर कुछ भी हाईलाइट हो सकता है। विलियमसन सिंथेसिस की बात करें दोस्तों, यहाँ पर अल्कोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, R-X में SN2 रिएक्शन देखने को मिलेगी, ईथर आपको मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर सोडियम हाइलाइट मिल जाएगा। अल्काइल हाइलाइट की बात करें तो 1 डिग्री SN2 ईथर में शो करेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री E2 और अल्कीन के साथ में। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर की बात करें उससे पहले यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है रिएक्शन विद HX, यानी कि दोस्तों हम सिमेट्रिक ROR ईथर लिया गया है। अब यहाँ पर HX यहाँ पर दोस्तों क्या है, ज्यादा मात्रा में डाला गया है, तो आपको 2RX देखने को मिलेगा, और अगर 1 मोल यूज करेंगे, सभी में HX लिया गया है, पर यहाँ पर किसी में 1 मोल किसी में XS लिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों ROH देखने को मिल जाएगा, और RX प्लस R-X मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पर 1 ही मोल यहाँ पर भी लेगा, डिपेंड करता है मैकेनिज्म पे। तो मैकेनिज्म क्या कहती है कि SN1 जब होगा तो 2 डिग्री 3 डिग्री रेजोनेंस यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटायन देखने को मिलेगा कंसंट्रेटिंग में, और SN2 में CH3 यानी कि दोस्तों जो होगा आपका 1 डिग्री 2 डिग्री बॉन्ड ब्रेक होगा और लेस एंट्रेंस देखने को मिलेगा डाइल्यूट कंडीशन में, और SN2 ज्यादा मतलब ग्रेटर देन होता है SN1 से जब रिएक्शन में कोई हो रही है, किसी कोई SN1 रिएक्शन हो रही है, कोई SN2 रिएक्शन हो रही है, तो कैसे पता लगाएंगे कौन सी SN1 रिएक्शन हो रही है, कौन सी SN2 हो रही है। तो इसके लिए भी बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें क्या है, जैसे यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर CH3COH यहाँ पर ईथर दिया गया है आपका, और प्लस HI लिया गया है 1 मोल। तो अगर हम सिंपल सा देखें दोस्तों यहाँ पर, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन क्या होगा, और उसके साथ में यहाँ पर I लगा दिया गया है, तो ये, और फिर यहाँ पर 1 डिग्री ये क्या है, रेजोनेंस फॉर्म का रेजोनेंस है, मतलब जैसे हमने देखा था वहाँ पर क्या होता है, सेम चीज यहाँ पर लिया गया है सब में, तो वही फिनॉल बनेगा यहाँ पर आपका, और फिर आपका दोस्तों क्या बन जाएगा RI, और फिर 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ में वही चीजें ली गई हैं, तो यहाँ पर भी आपका दोस्तों क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिलेगा, और फिर RI सेम चीजें, पर यहाँ पर फिनॉल मिल रहा था क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमने बेंजीन को यूज किया था। तो ये चीजें, स्टेरिक हिंड्रेंस इज द एनिमी ऑफ SN2 ट्यूटरसेक। और ये यहाँ पर रिएक्शन दिखाई गई है, 3D मॉडल है, किसका, ये 3D मॉडल है अल्कोहल का, ये कैसा है 3D मॉडल, किसी का भी 3D मॉडल। रिएक्शन में साइक्लिक ईथर देखेंगे, अगर 3-4 मेंबर रिंग है तो रिएक्शन देगी एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में, अगर 5-6 मेंबर की रिंग है तो दोस्तों क्या देगी, सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में देगी। हाईलाइट कर दूं क्या, सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में देगी। और वहीं अगर दोस्तों क्या है, और एसिडिक मीडियम रिंग जो होती है वो ओपन होगी कहां से, फ्रॉम मोर स्टेरिक साइड से, और एसिडिक और बेसिक मीडियम रिंग ओपन होगी कहां से, लेस स्टेरिक साइड से, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम देखने को मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वंडर वाल फोर्स के और सरफेस एरिया के भी। तो अल्कोहल फिनॉल की यहाँ पर प्रॉपर्टी देखेंगे, तो जैसे दोस्तों अल्कोहल फिनॉल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इंक्रीज करेगा, जब हम इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ कार्बन को, अब तो अल्कोहल में क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग, जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा और कार्बन चेन में, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वंडरवाल फोर्स होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, विथ डिक्रीज इन सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वंडरवाल फोर्स के, तो जब वंडरवाल फोर्सेस ही कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। और जो OH ग्रुप होता है अल्कोहल और फिनॉल में, वो इन्वॉल्व होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, जैसे कि नीचे दिखाया गया है आपको, देख सकते हैं आप लोग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 प्रकार की हो सकती है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर, और तो ये चीज यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर दोस्तों देखने को मिल रहा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें सबसे ज्यादा अल्कोहल का होता है, फिर ईथर का होता है, फिर हाइड्रोकार्बन का होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अल्कोहल का होता है, फिर किसका होता है, ईथर का, फिर हाइड्रोकार्बन का। बहुत सही, शानदार से। और अब इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर। अल्कोहल एंड फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हायर होता है किसमें, कंपैरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड, जैसे आपके दोस्तों हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोअल्केन हो गए, तो इनके मुकाबले दोस्तों अल्कोहल और फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है काफी ज्यादा हाई होता है। और हेलोअरेन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, एग्जांपल के तौर पर जैसे इथेनॉल हो गया, प्रोपेन हो गया, और इनके कंपेरिजन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास एंड बॉइलिंग पॉइंट डिफर करेगा वाइडली, मतलब बहुत अलग अलग तरीके देखने को मिलेगा। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मेथॉक्सी मीथेन का, वो इंटरमीडिएट होता है 2 बॉइलिंग पॉइंट्स के। अब इथेनॉल यहाँ पर लिया गया है, मॉलिक्यूलर मास बॉइलिंग पॉइंट इतना दिया गया है, जो कि यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, अलग अलग कंपाउंड के साथ में दिखाया गया है रिएक्शन करवा के, तो कौन सा किसका होगा किसका नहीं,
वो सारी चीज़ देखेंगे। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, मतलब जिंदा इमेज तो नहीं है पर एनसीईआरटी का डायग्राम है, 100% आपको एनसीईआरटी देखने को मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो लाइनें लिखी गई हैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी की लाइनें हैं। और मेथॉक्सी है, फिर प्रोपेन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों टेम्परेचर दोस्तों यहाँ पर कम होता जा रहा है जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी देख सकते हैं आप लोग थोड़ा सा 46, 46, 44। हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम विच इज लाइकिंग ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये अल्कोहल और फिनॉल जो होता है वाटर में, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में, ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, जैसे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में फॉर्म करके दिखा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, ये मतलब क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और इसीलिए दोस्तों अल्कोहल जो होता है आपका, जैसे पैक वैक बनाते हैं जो उसमें, तो उसमें पानी वगैरह डाल देते हैं, बर्फ़ का टुकड़ा भी डालते हैं, तो वो अलग चीज़ हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाता है ना शराब जो होती है। तो ये चीज़ें हैं, क्या बता रहे हो सर। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल अराइल के साथ में, अल्काइल अराइल हो सकता है बेंजाइल फिर बेंजिल। और हाइड्रोफोबिक होता है। सेवरल ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल एंड मिसिबल होता है, घुल सकता है वाटर के साथ में सभी प्रोपोर्शन में। और सॉल्युबिलिटी होती है जो H2O की प्रोपोर्शनल होती है किसके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, और इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के, और इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग के। मेथनॉल की बात करें दोस्तों, ये मेथनॉल जो है आपका, ये इसको हम वुड स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रोड्यूस बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड के लिए दोस्तों, ये लकड़ियों के लिए इस्तेमाल किया गया था, लकड़ियों के लिए। टुडे मोस्ट ऑफ द मेथनॉल इज प्रोड्यूस बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO एट हाई प्रेशर पे एंड टेम्परेचर पे भी, और प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड Cr2O3 कैटलिस्ट के साथ में। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों, यहाँ पर क्या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में H2 लिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, प्लस टेम्परेचर भी ज़्यादा है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों प्रेशर भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों मेथनॉल देखने को मिलेगा, इसको हम वुड स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं। और ये कलरलेस लिक्विड होता है, बॉयल करेगा 373 केल्विन पे, और ये हाईली पॉइजनस होता है, जहरीला होता है नेचर में। और इंजेक्शन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटीज, यानी कि आप थोड़ा सा भी अगर आप इसको घटक लेते हैं तो क्या होगा, ये भाई अंधेरा कर देगा। और लार्ज क्वांटिटी में अगर ले लेते हैं तो क्या होगा, मर जाएंगे। तो सस्ता नशा तो नहीं, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मरने के लिए, कि इसको आप यूज में ले सकते हैं। जैसे ज़्यादा मात्रा में अगर आप मेथनॉल ले लीजिए तो आप मतलब काम तमाम हो सकता है। तो क्लियर कम मात्रा में लेंगे तो अंधे हो जाएंगे, तो अंधे नहीं होना है, ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना है। मरो तो सीधा मरो, नहीं तो नहीं। मेथनॉल इज यूज एज सॉल्वेंट इन पेंट्स, पेंट में यूज करते हैं इसको, और वर्निसेस एंड चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए भी। ट्विटर से मैं क्या कहता हूँ कि इसको कभी मत लेना भाई, क्योंकि क्या होता है, जान भी जा सकती है इससे यार, ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो सकती है, नाइट ब्लाइंड, अंधे भी हो सकते हो। इथेनॉल दोस्तों, तो इथेनॉल दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, C2H5 ऑप्टेन होता है कमर्शियली बाय फर्मेंटेशन दोस्तों, फर्मेंटेशन। ओल्डेस्ट मेथड इसका क्या है, शुगर से बनाते थे, शुगर यानी कि मोलासेस, शुगर केन ऑफ फ्रूट सच एज ग्रेप्स, और कन्वर्ट कर देते थे ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, और शुगर जाता है फ्रूट के पास में, नेचुरली फ्रक्टोज प्रेजेंट होती है। और ये फार्मूला इसका होता है C6H12O6 ग्लूकोज का, इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम इनवर्टेज के प्रेजेंस में। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है वो फर्मेंटेशन में जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम जाइमेज, जो कि फाउंड होता है ईस्ट में। दिखा रहा है फर्मेंटेशन कैसे हो रहा है इथेनॉल। तो यहाँ पर ही हमने ले लिया सुक्रोज या फिर फ्रक्टोज, इसको कह सकते हैं, शुगर का भी फार्मूला यही है। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ H2 इनवर्टेज यूज करेंगे दोस्तों इंजाइम को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा आपका, दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला सेम होता है सर। तो C6H12O6 यहाँ पर दोस्तों लिया गया है ग्लूकोज, और जाइमेज के प्रेजेंस में आपको दोस्तों ये इथेनॉल और प्लस CO2 देखने को मिलेगा। अब दारू इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर यूज, ग्रेप्स को यूज में लेते हैं सोर्स ऑफ शुगर, मिठास डालने के लिए, और ईस्ट को भी यूज में लेते हैं। वाइन मेकिंग दोस्तों ब्रीवर्स ईस्ट भी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज दोस्तों आपकी ब्रीवर्स ईस्ट भी होती है। तो दारू मतलब वो शराब बनाने के लिए उसको यूज में लेते थे ईस्ट को भी। शुगर एंड ईस्ट एंड ग्रेप राइपन, पके हुए अंगूर, और क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीज करने के लिए दोस्तों ईस्ट मिला देते थे उसमें ऑन आउटर स्किन। जब ग्रेप्स दोस्तों उसको क्रश करते थे, चूरा करके देते, मतलब मिक्स कर देते, और इंजाइम दोस्तों कांटेक्ट में आता था फर्मेंटेशन के, तो स्टार्ट कर देता था दोस्तों वो एनारोबिक रेस्पिरेशन को, और इन एब्सेंस ऑफ एयर में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती थी और फर्मेंटेशन हो जाता था। तो फर्मेंटेशन करके क्या होता था, जो एक्शन ऑफ इंजाइम जाइमेज होता था वो इनहिबिट करता था परसेंटेज ऑफ अल्कोहल को। अब 14% से ज़्यादा होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये मतलब थोड़ा सा ये गलत हो जाएगा, मतलब 14% से कम होना चाहिए। मतलब उसमें भी लिखा था 13% ज़्यादा, उस वाले चैप्टर में, डिस्परेशन वाले में था शायद,
मतलब जेई वाले तो नहीं समझ पाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, तो बायो वाले तो अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो इसमें क्या होगा 30% उसमें लिखा हुआ था, इसमें 40 लिखा है। तो अगर एयर गेट इनटू फर्मेंटेशन मिक्सचर में अगर एयर आ जाती है तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन एयर ऑक्सीडाइज कर लेगी इथेनॉल के साथ में, तो इथेनोइक एसिड बना देगी, जो कि फिर खराब हो जाएगा फिर मामला। फिर जो टेस्ट होगा उसका विच टर्न डिस्ट्रॉय द टेस्ट ऑफ द अल्कोहलिक ड्रिंक, उसका मतलब टेस्टलेस हो जाएगा, मजा नहीं आएगा फिर। इथेनॉल जो होता है कलरलेस लिक्विड होता है, विच इज बॉइलिंग होगा 315 केल्विन पे, और यूज किया जाता है सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड को भी यूज में लिया जाता है इसको बनाने के लिए। और ये अनफिट होता है ड्रिंकिंग के लिए बाई मिक्सिंग इट इन कॉपर सल्फेट, और ये कलर देता है एंड पिरिडीन के साथ में फॉल स्मेल, गंदी स्मेल देता है, और इसको हम डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। ईथर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो COA बॉन्ड होगा ईथर में, वो पोलर बॉन्ड होता है, पोलर नॉन पोलर ये सब हमने चीज देख ली थी। तो जो ईथर होता है उसके पास नेट डाइपोल होगा, तो जो वीक पोलरिटी होगी ईथर की वो डू नॉट एप्रिसिबली इफेक्ट करेगी उसके बॉइलिंग पॉइंट को, जो कि क्या होगा कंपेरेबल होगा टू दोज ऑफ अल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बट आर मच लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, जो कि यहाँ पर टेबल में दिखाया गया है, एनसीईआरटी का टेबल है ये आपका। एन पेंटेन लिया गया है जो कि बॉइलिंग पॉइंट इसका 309 है, और इथॉक्सी इथेन का दोस्तों 307 है, और ब्यूटेन 1 ऑल का है दोस्तों 390, या फिर ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं। जब 1 पे और OH ग्रुप लगा होता है तो उसको 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं होता है, तो 390 केल्विन में ही हो। लार्ज डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल और ईथर के बीच में, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में प्रेजेंट होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में दोस्तों डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के और वंडरवाल फोर्स के भी। तो मिसिबिलिटी ऑफ ईथर इज विथ वाटर रिजेंबल दोज ऑफ अल्कोहल ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मास, और जो दोनों इथॉक्सी इथेन एंड ब्यूटेनॉल जो होंगे वो मिसिबल होंगे ऑलमोस्ट सेम एक्सटेंट में, बट मतलब इतना ग्राम में लिया गया है पर 100 ml में, तो रिस्पेक्टिवली वाइल पेंटेन जो होता है वो आपका क्या होगा एसेंशियली इमिसिबल होगा, मतलब अमिश्रित यानी अघुलनशील, भूलेगा नहीं उतने अच्छे से विथ वाटर के साथ में। लेकिन आपके जो ब्यूटेनॉल है और इथॉक्सी इथेन है वो घुल जाएंगे। कैन यू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन, ऐसा क्यों होता है ये? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट जस्ट लाइक अल्कोहल के साथ में ऐसा होता था, जो ऑक्सीजन ऑफ ईथर कैन फॉर्म कर लेता था हाइड्रोजन बॉन्ड को और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, इस वजह से ऐसा होता था, इमिसिबल देखने को मिलेगा। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तगड़ा रिवीजन हुआ होगा आपका बहुत कम टाइम के अंदर इतने जबरदस्त तरीके से। थैंक यू।